हेलो नमस्कार। मैं देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन उससे पहले आज का विचार है, रुकावटें बहुत आती हैं जीवन में, पर जो उस समय नहीं रुका वो उसे पार कर जाता है। हाँ दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में हमेशा हर समय संघर्ष बना रहता है और रुकावटें हमारे संघर्ष का ही एक पार्ट होती हैं। इसलिए हमें रुकावटों से बिना डरे और डट कर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हमारा सही समय नहीं रुका तो बुरा समय तो ऑलरेडी नहीं रुकने वाला, इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों पर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख, आर वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर वैशाली। आर वैशाली ने दूसरी बार ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। ये महिला वर्ग में जीती हैं, जबकि पुरुष वर्ग में अनीश गिरी ने जीतकर इतिहास रचा है। इस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। कोनेरू हम्पी, इनका भी संबंध शतरंज खेल से है। दिव्या देशमुख, ये भी शतरंज की खिलाड़ी हैं जो कि अभी कुछ महीने पहले फीडे में चैंपियन बनी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारतीय बैंक नोटों पर एक विशेष माइक्रोसाइट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य जनता में नोटों की डिजाइन और सुरक्षा विशेषताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पोर्टल indiacurrency.rbi.org.in पर उपलब्ध है। इससे आप नोटों से जुड़ी सभी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 38, 46, 42, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 38। 38 रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रही है। इससे पहले की रैंक में भारत का स्थान 46 था, जबकि इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। यह भारत के मजबूत होते इनोवेशन इकोसिस्टम और वैश्विक नवाचार में बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। इस इंडेक्स में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, जबकि दूसरा स्थान स्वीडन का और तीसरा स्थान USA का रहा है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आनंद कुमार वेल कुमार किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है तैराकी, स्पीड स्केटिंग, एथलेटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीड स्केटिंग। आनंद कुमार वेल कुमार स्पीड स्केटिंग के
भारतीय खिलाड़ी हैं। आनंद कुमार ने चीन के स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया है। ये भारत का स्पीड स्केटिंग में पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन है मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, रूस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस। भारत का पहला विदेश में स्थापित होने वाला सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन स्टेशन डिएगो गार्सिया मॉरिशस में बनाया जाएगा। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सैटेलाइट मिशंस की मॉनिटरिंग और डाटा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो देख लेते हैं मॉरिशस की राजधानी क्या है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम हैं। और श्रीलंका की राजधानी जयपुरा कोट्टे है और मालदीव की राजधानी माले है। रूस की राजधानी मॉस्को है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि सैमुअल उमटीटी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। सैमुअल उमटीटी का संबंध फ्रांस से है। फ्रांस के 2018 फीफा विश्व कप विजेता सैमुअल उमटीटी ने 15 सितंबर 2025 को मात्र 31 वर्ष की आयु में फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। घुटनों की लगातार चोटों के कारण उन्होंने यह घोषणा की है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ की मुद्रा यूरो है और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन आईसीसी T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शन है कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वरुण चक्रवर्ती। यह गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद नंबर 1 उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद सिराज को अगस्त का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल का नया नाम एग्जाम टाइम्स जीके रखा गया है। तो आप हमारे इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स व स्टैटिक जीके से संबंधित वीडियो पाते रहेंगे। तो इससे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। कुलदीप यादव, ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज हैं और जसप्रीत बुमराह भी हमारे भारतीय टीम के गेंदबाज हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मोरन समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की है? ऑप्शन है झारखंड, असम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। यह मोरन समुदाय की जो जनजाति है यह असम में पाई जाती है। यह अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की लगातार मांग कर रही है, जिसके कारण अपने क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। तो इनकी राजधानियां देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची, असम की दिसपुर और मणिपुर की इम्फाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के धार से की गई। यह अभियान 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, अरुंधति राय, रवि के मिश्रा, KJS ढिल्लन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रवि के मिश्रा। रवि के मिश्रा द्वारा यह बुक लिखी गई है। इस बुक में 1881 से लेकर हाल के दशकों तक के सेंसस डाटा का उपयोग करके यह दिखाया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के पैटर्न और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है। तो चलिए अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। अमीश त्रिपाठी की अभी हाल ही में लॉन्च हुई बुक का नाम है द चोला टाइगर्स द अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, और अरुंधति राय द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई बुक का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी, और KJS ढिल्लन द्वारा अभी बुक लॉन्च की गई जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये रहे आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 10 सवाल। आशा करता हूँ आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको यह 10 मिनट सीरीज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल एग्जाम टाइम्स GK को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।